विदाउट ए वारंट, जहाँ कॉग्निटिव ऑफेंस में जिस सभी का है कि विदाउट एनी वारंट जो पहले लगा था, आप रेस्ट को वो भी है कंडीशन इनमें आप विदाउट वारंट, लेकिन जो ऑफेंसेस हैं ये इसमें ख्याल रखना है लेस देन, देखो क्या लिखा है इन्होंने, लेस देन 7 ईयर और विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर। इसका क्या मतलब है? बताओ लोग, आपका क्या है कोई इसका वर्चुअली ये हो गया आपको 7 ये बीच में डाला उन्होंने लेस देन 7 ईयर विच में एक्सटेंड। ये पता क्या है, आप अगर डेफिनेशन देखोगे ना इसकी जो इसमें है अपने बात के नए साइन का, उसमें ऐसा है विच में एक्सटेंड टू मैक्सिमम सेंटेंस और मिनिमम सेंटेंस। और बीएनएसएस में क्या हुआ, बीएनएस में कुछ सेंटेंस है मिनिमम दे दिए, पहले मिनिमम बहुत कम सेंटेंस होती थी जो इंग्लिश मीडियम को, तो जब मैक्सिमम और उस पर काफी डिस्कशन हुई मैजिस्ट्रेट की जज की, जितनी मर्जी वो सजा देता अभी कम। तो इसमें आ गया 7 ईयर, आप एक ही सीधा 7 ईयर तक जहां कहीं भी कोई अक्यूज हो जिसकी ऑफेंस हो जिसमें पनिशमेंट 7 ईयर, उसमें आपको मैं मोटी बात बता दूंगा। तो आप अपना देखो रेस्ट करना ये जरूरी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी भी आ चुकी है कि इन एवरी केस यू आर नॉट सपोज टू अरेस्ट। ये गलत बात है विदाउट टचिंग। हाँ हाँ, एक बात है कि आप क्या करते हो, बेल बांध लेते हो जस्ट हाजिरी के लिए, कोर्ट की हाजिरी के लिए, वो अलग मसला है, वो आप फाइनल स्टेज पे ले सकते हो या अक्यूज को अपने साइड लेके वहां पे भी उसके बेल पर्सनल बेल मजिस्ट्रेट के पास, कोर्ट के पास जब चार्जशीट पेश करते तभी। लेकिन जनरली ये होता है कि बेल पर्सनल और बेल बाउंड ले लो, तो वो उस वक्त लेने के मतलब रेस्ट जो फॉर्मल रेस्ट है ना वो आपको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सारी डिस्कशन किसके पास है, जहां कहीं हो सकता है थेफ्ट का केस है, पनिशमेंट आपको रिक्वायरमेंट है कस्टोडियन करोगे इसमें, या और भी अब्यूजेस हो सकते हैं। उसमें एक सिर्फ इन्होंने प्रकाशन दिया है, ये बल्कि एक अर्नेस्ट मान की जो सारे नाम होंगे, उसमें पहले अमेंडमेंट आई थी 41 में, उसी का आगे थोड़ा सा इसमें कर दिया है, उसमें भी वैसा ही था और कुछ नहीं है, बरोटम सेम है। तो आगे आ गया ये जो आगे इन्होंने प्रोसेस बताएंगे। पहले तो सबसे पहले आपने रीजन रिकॉर्ड करना। रीजन रिकॉर्ड तब करने हैं, कब अरेस्ट करना कब है, पहले आपने प्रायर नोटिस देना ही देना है। रीजन कब आएंगे, जब अरेस्ट करना है। हो सकता है आपने उसको हुक्मनामे की तरफ अपने पास बुलाया, वो उसको इंटेरोगेट किया, इंटेरोगेट भी इंटरेक्शन, अरेस्ट तो बाद में करेंगे ना फॉर्मली। तो पहले आप नोटिस दो जनरली इन ऑफेंसेस में, तो फिर क्या है, फिर आपके पास जो रीजन रिकॉर्ड करने हैं ना, तो स्पीकिंग ऑर्डर है प्रायर टू फॉर्मल रेस्ट, दैट इज टू बी रिकॉर्डेड इन सीट। जहां कहीं भी रेस्ट वो कब है, जब उसने आपके पास आता है, आप वो पहले भी हमने काम करा था ना, वो एक्वेंटेड जो किसी को जानकारी है किसी भी निश्चित, तो फिर उसके बाद अगर फॉर्मल रेस्ट करते हो तो देन यू आर सपोज टू बी रेस्ट क्यों कर रहा हूं, वाई या कोर्ट रेस्ट के रीजन भी उन्हें बताइए कि क्या क्या सेटिस्फैक्शन रिकॉर्ड करनी है प्रायर टू, द पुलिस ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव ऑन द बेसिस सच कंप्लेंट, जो आपके पास कंप्लेंट आई एफआईआर आई और जहां अदरवाइज आप सस्पेक्ट करते हो कि इसने ऑफेंस किया है। फिर उसके बाद क्या है, और एक और है दूसरा कि आप एक बार देखते हो यार, अगर ये बंदा बाहर रहा तो ये क्या काज करेगा, ये दोबारा ऑफेंस कमिट करेगा, जहां प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की ओर दे देगा। जैसे हम बेल में लिखते हैं ना कंडीशन, वही कंडीशन टेम्पर करेगा, कुछ भी करेगा, आगे उठाओ टू प्रिवेंट सच पर्सन, जो एविडेंस का है ना वही डिसअपीयर, वही टेम्परिंग वाला उठाओ, हाँ सीधे ये देखते जाओ ना, टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम मेकिंग एनी इंड्यूसमेंट, वही हो गया ना टेम्परिंग ऑफ एविडेंस या इंड्यूसमेंट टू द विक्टिम, as unless such person is arrested in his presence in the court whenever required cannot be arrested। देखिए मसला क्या है कि ये सिर्फ अरेस्ट दो, एक तो चाहिए आपको इंटेरोगेशन के लिए, एक वो वाली बात है,
एक आपको प्रिवेंट करना है उसको कि टेम्परेरी में करें। ये भी आप एक प्रोजेक्ट कर सकते हो, रिकॉर्ड रिलीज कर सकते हो कि नहीं भाई ये बंदा अगर बाहर रहा he would tamper with the investigation or otherwise hamper the investigation. So then you have a distribution to exercise. And लेकिन सबसे बड़ा है डॉक्यूमेंटेशन का। कुछ भी काम करते हो स्पीकिंग आर्ट है, इत्मीनान करना है कि इत्मीनान किया कि भाई सैटिस्फैक्शन रिकॉर्ड की, देन नहीं डू एनीथिंग। तो आगे आ जाते हैं तो एंड पुलिस ऑफिसर शैल रिकॉर्ड बाय मेकिंग सर्टिफिकेट। वही मैंने बात की, his reason in writing provided that a police officer shall in all cases where arrest of a person is not required under the provisions of this subsection record। एक और है, और जनरली ये भी पूछा जाता है कभी मैजिस्ट्रेट के पास चार्ज में भाई यू आर नॉट अरेस्ट, जब आपका सुपीरियर पूछता है कि भाई आप ये, और जनता भी आ जाती है कि भाई आप अरेस्ट क्यों नहीं करना है, तो आपकी सीधी फाइल अगर हो यहाँ दोनों कारण why you have arrested and why you are not arrested, तो दोनों ये नीचे कवर किया है। तो वो भी आपने रिजर्व रिकॉर्ड कर क्या मैंने चाहिए नहीं, और बड़े पुलिस ऑफिसर कहते थे सर यू डोंट रिक्वायर, सीधे इसका चलान चार्जशीट पेश कर दिया विदाउट दिस, लेकिन वो आपकी जिम्मेदारी, वो आपका सीडी फाइल ये मामला तो मैं क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे हो, क्यों अरेस्ट कर रहे हो, तो ये वाला मामला था। आगे चलिए, बस नीचे 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 इतनी जल्दी कीजिए that he has committed a cognizable offense, खाली बात होगी punishable with imprisonment जो 7 साल के ऊपर, लाइव है जो भी होंगे 10 है जब देखिए ये आपने सारे पढ़े होंगे, ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है ये आप कभी भी इसको अरेस्ट कर सकते, उठाते जाओ भैया। ये सारे हैं एग्जीक्यूशन कोई काफी ये सारे एक ये आपको पहले भी सेम सेक्शन थी, जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, कोई अब्स्ट्रक्ट कर रहा है एग्जीक्यूशन आपका, कोई ब्रंट है आपके पास या अदरवाइज कोई। आगे चलिए ये और आगे लो, इसमें आप अरेस्ट कर ये जो चलिए आगे एक इसमें पीछे है कि जो 3 इयर्स के नीचे ऑफेंसेस हैं, तो एक थोड़ा पीछे करना, एक थोड़ा सा ताकि नो अरेस्ट शैल बी मेड विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस in case an offence which is punishable for imprisonment of less than 3 years and such person अगर 3 साल से कम बंदा और उसकी सजा है और बंदा 60 ईयर की एज का है और इल है, इनफॉर्म है 60 ईयर की, इन कंडीशन में आपने परमिशन लेनी है डिप्टी सुपरिटेंडेंट का, एक जस्ट एक वो दे दी है। बाकी ये वही कंडीशन है जो पहले भी अवेलेबल थी, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट करने की जुरिस्डिक्शन पुलिस की थी। अभी प्रोसीजर आगे 36 प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट, ये उठाना थोड़ा सा। एवरी पुलिस ऑफिसर व्हाइल मेकिंग एन अरेस्ट शैल बी एन एक्यूरेट विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन, ये डाली हुई है वो आइडेंटिफाई कर अपने आप को करना है जब अरेस्ट कर रहा है। ये सारा डीके बसों की जजमेंट है, उनमें इस्तेमाल की पुरानी बातें हैं। प्रिपेयर मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट, ये सारा आपको एक्सरसाइज पता है कि उसके रिश्तेदारों को बताना है, इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड कि किसने आपको अरेस्ट किया है, मेमोरेंडम देना, उसको मेमो देना है भाई अरेस्टेड बाय ए मेंबर ऑफ हिज फैमिली, और उसकी फैमिली को इन्फॉर्म करना है, नहीं है उसके दोस्त वगैरह रिलेटिव है जो भी। तो ये एक और है, ये रिकॉर्ड मेंटेन करना है अबाउट द अरेस्ट, ये दिस सेक्शन उठाओ सेक्शन 37 the state government shall establish a police control room in every district and at state level, ये पहले भी था परमिशन अभी भी है, to designate a police officer in every district
and in every police station not below the rank of assistant sub inspector of police, who shall be responsible for the nature for maintaining the information about the names and address of the person arrested. एक आपको ऐसे लेवल का डिस्ट्रिक्ट आपको एक नोडल ऑफिसर बनाना है जो मेंटेन करेगा रिकॉर्ड कि जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एक डिस्ट्रिक्ट में कितने लोग रेस्ट हैं और कितने, मुझे लगता है आगे भी होता होगा ये एक्सरसाइज सारी, ये तो आगे रेस्ट बाय ए प्राइवेट पर्सन ये भी होता है और बाद में प्रोसीजर ऑन सच रेस्ट उड़ा ये फिर उसको देना है कंसर्न पुलिस स्टेशन को देना है। अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट अगर खुद कर लेते हैं तो उसको भी वही प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। जब जुडिशियल प्रोसीडिंग के तरह जहाँ कोई और उठाओ प्रोटेक्शन ए है जे किसी को आप ये जो आर्म फोर्स की कंपनी तो आपने उसको फॉरवर्ड रेस्ट करना है तो आपने फिर कंसेंट देनी है किसकी, सेंडर को। लेकिन थोड़ा सा इसको टेक्निकल और एकेडमिक पर्पस के लिए आपको पता होना चाहिए व्हाट यू मीन बाय अरेस्ट। तो क्या आप अगर कोई पुलिस ऑफिसर, सुनिए बड़े भाई साहब, किसी को कहा यू आर अंडर अरेस्ट तो ये सफिशिएंट कंप्लायंस है? नहीं, यू आर अंडर अरेस्ट पे आप गिरफ्तार हो गए है ना, फार्मल को रेस्ट है ना, उसको समझो आपने कमांड दी। फिर देखो इसके साथ ही प्रोवाइजो होगा, वो आपने कमांड दी वो भागने लगा, फिर क्या करोगे? फिर आपका देखो इसमें विमेन का भी है ना, थोड़ा सा टच दूंगा तो देखो पड़ेगा इन मेकिंग एनी अरेस्ट पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग द सेम शेयर एक्टिव टच। जरूरी नहीं है टच करना, एक बार जैसे मैंने कहा कमांड दे दो बाहर है, कन्फाइन द बॉडी ऑफ द पर्सन टू और इस कार बनाई क्या रंग पीछे even women have late police नहीं ना, आप थोड़ा सा ले बैठो unless there is submission to the custody by the law। जैसे कमांड दे दी चुप करके बैठ जाता है, इधर उधर नहीं हिलता तो भी he has accepted your command, has submitted to your command, तो क्या provided that their movement is to be arrested unless the circumstance, जैसे मैंने कहा indicate to the contrary, her submission to the custody on an old individual, जैसे आपने करना है you are under arrest, shall be presumed and unless the circumstance otherwise required or unless the police officer is a female, the police officer shall not touch the person of the movement of breaking her arrest। तो अब आपने लेडी पुलिस आपने साथ रखी है फॉर्मल अरेस्ट करी कमांड। तो ये एक और है, if such person possible assist the endeavor to rest, जो मैंने आगे बात की थी, अगर वो तो जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो वो असिस्ट करता है आर टू स्टैंड अवे, जब भागना चाहिए कह बड़ी क्या करते हो ये कामली से मैं वो वर्ड बोला ना उर्दू वाले वो क्या बड़ी इंग्लिश से आगम करके आई बोलते हो क्या बड़ी अपने आप को ही बुझाते हैं देखते हैं अमलीस से ताकत किया और बड़ी ये है पुलिस की एब्सेंस, ये लिखना चाहिए। जैसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को पूछो ना नई जनरेशन अंग्रेजी में शुरू पड़ी उर्दू वाला ठीक था। हाँ थोड़ा सा उठाना भाई, ये जो कल हम बात कर रहे थे हैंड कपिंग, ये हैंड कपिंग की बात हो रही थी ना कल। The police officer keeping in view the nature and gravity of the offence, should handcuff while making the arrest of a person or while producing such person before a court who is किसको करना है, जो हैंचुअल ऑफेंडर है या रिपीटेड जो आज जो कस्टडी से पहले भी भागा हो, आज जिसकी तवक्को भी भाग नहीं जाए वो है रिपीटेड ऑफेंस, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ये तो करना है ना इनको, टेररिस्ट ड्रग रिलेटेड क्राइम है और इलीगल पोजेशन ऑफ आर्म्स है, उसके मर्डर का यूज है, रेप का है, एसिड अटैक का है, कॉन्ट्रोवर्टेड क्राइम क्या है जिसमें कोई
एडल्सी नोट्स एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेक्शन, ये इनमें आपने करनी है। Nothing in this cell gives a right to cause the death of a person who is not accused of an offense punished with death or with imprisonment of life. इसका मतलब बनाओगे जो नए पुलिस ऑफिसर है, सनसेट सनराइज से बीच में नहीं करना, रात को नहीं करना, दिन को करना, सूरज ग्रूव होने से बाद और सूरज करने से पहले। लेकिन फिर भी एक्सेप्शन है, और देखो एक्सेप्शन नाम दी थी, ये कानून बिल्कुल कहीं कहीं where such exceptional circumstance exists, the women police officer, उसको फिर women को भाई बस ये है आज आपका ये सर्च करो क्या है, कोई बंदा भाग जाता है, किसी के घर में चला जाता है, पुलिस उसके पीछे करती है, तो जो बंदा वहां पे है घर का मालिक, he is supposed to give ingress। ये आगे जो आप पढ़ लेना, और वहां पे वो और इतना तक है कि वो जो घर है उसका दरवाजा भी तोड़ सकता है, इनर और आउटर डोर, ये साफ वही है। तो उठाना थोड़ा सा, देखिए एक मिनट पास देते रहे। On demand of such person acting as a person or such a police officer alone free ingress, ये किस पे डाली है, घर के मालिक, जो वहां पे जहां अक्यूज है या बाहर की चला गया, and shall afford all reasonable facility for such सर्च किसके लिए, जो वो वाली सर्च नहीं है, ये सर्च अक्यूज की अरेस्ट के लिए। तो आगे अगर if ingress to such place cannot be obtained under subsection 5, अगर वो नहीं लेता है, कौन घर का मालिक कोई है, it shall be lawful in any case of a person acting under a warrant and in case in which the warrant may issue but cannot be obtained, जैसे मैजिस्ट्रेट थोड़ा मिलेगा उसका, without affording the person to be arrested an opportunity of escape। अगर आप उस वक्त के और बंदा अंदर है, आपको दिख रहा है, लेकिन घर वाला आगे खड़ा है, पूरी फैमिली खड़ी हो जाए, आपको सर्च देते हैं, तो आप मैजिस्ट्रेट के पास थोड़ा जाओ, उसी वक्त break open any outer or inner window of any house placed by that of person to be arrested or any other person, कोई भी हो, उसका घर है किसी और का है, फिर डिमांड आप अंदर जाओगे, provided that if any such place is an important actual occupancy of a female, तो फिर वो आपने क्या कहते हैं, देखा आपने पिक्चरों में बॉलीवुड में, भाई जो औरतें हैं भाई पर्दा नीचे अलग हो जाओ, ताकि जो पुलिस आती है तो ये उसके बारे में लिखना कि जो ओपन नहीं आती हैं पब्लिक में, जो लेडीज, तो गिव नोटिस टू द फीमेल दैट शी इज एट लिबर्टी टू विथड्रॉ एंड फॉर हर एवरी रीजनेबल फैसिलिटी फॉर विथड्राइंग, कि वक्त लेके 10 मिनट देते हैं आप अलग हो जाओ, एंड देन ब्रेक ओपन द जो अपार्टमेंट है जहाँ आगे any police officer or other person authorized to take an arrest may break open and outer जे जनरल दे दिया उसको for having lawfully entered for detained the आगे चल रहा ये पहले भी थे पर ये ब्रंट आपका कितने दूर चल रहा है, ये बड़ा बात, आपको अरेस्ट ब्रंट मिल गया, जहां आपके थानेदार ने दे दिया, जहां आपके किसी ने भी दे दिया, ये कितने तक चलेगा, एक ब्रंट चाहे मैजिस्ट्रेट ने दिया, जहां किसी ने भी दिया, उसकी ऑपरेशन एरिया अरेस्ट आपने करना है, अरेस्ट ब्रंट है, तो कितने किस एरिया में आप कर सकते हैं, कोर्ट ने दिया नहीं, कौन सी कितनी दूर, हम अगर आपको हम कहें ये ब्लड है, जाओ आप पाकिस्तान में स्टेट फोर्स को एग्जीक्यूट करके लाओ, या श्रीलंका में करो या नेपाल में करो, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब और देखो pursue such person into any place in India, इसकी पॉपुलेशन या एग्जीक्यूटिव टेरिटोरियल एरिया होता है, उसी में ब्रांच वो विद इन टेरिटरी, और उसका एक आपको है कोई आइडिया
कि अगर आपने कनाडा से बंदा लाना है कैसे, कहीं अगर दूसरे से लेना है कहीं किसी और कंट्री में इंटरपोल ये बताओ क्या प्रोसीजर है इसमें, जाता ऑन रिकॉर्ड और ये बना हुआ है। नहीं मैं कह रहा हूँ कि आपको इंडिया में नहीं मिलता, ये वाली एक्सरसाइज नहीं है। ये ब्लड है, आपने रिपोर्ट कर दी कि भाई नहीं अवेलेबल है, या आपको बता दूंगा कनाडा में जाकर जब कहीं भी जाना है तो क्या प्रोटोकॉल है, क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, क्या एक्सरसाइज है, आपको इसकी नॉलेज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री लिखती होगी ना। देखो आपका काम जो है ना, आपने टीटी वीडियो में जो प्लीज सुन लो बेटा, आपको टीटी सिटी में नहीं जाना, टीटी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपको सीधी जो अपना लेटर है अपने गजटेड ऑफिसर से, उनके एसएसपी साहब से, जब डीजीपी जो भी आगे प्रोसेस वो आगे एसएसपी का काम, तो आप लोग हो, आपको एक लेटर बनवाना है, नोटिस में जाना है अपने एसएसपी साहब को, आगे वो कहीं नहीं, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम रेगुलेटर, मिनिस्ट्री ऑफ होम और कोई नहीं है, वो क्या करेंगे, वो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री को करेंगे, कुछ भी करेंगे। ये क्रिमिनल यूरिस्प्रूडेंस जो है ना, क्रिमिनल जो हमारे पास हमने देख लिए हैं, वो ब्रांड किया जाएगा होम मिनिस्ट्री, लेकिन सिविल अगर केस होगा हो जाएगा एक्सटर्नल, वो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन, ये क्रिमिनल में होम अंदर बात हो, तो इसलिए ये एक मैंने एक्स्ट्रा बात आपको बताया।